नमस्कार। तो सवाल यह है कि भारत में क्राइम बढ़ रहा है या घट रहा है? जवाब उतना सीधा है नहीं जितना लगता है। आज हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की 2022 की ऑफिशियल रिपोर्ट के आंकड़ों में गहरे उतरेंगे और इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे उस बड़े सवाल से शुरू करते हैं जो हम सबके दिमाग में है। 2022 में भारत में अपराध के मामले बढ़े या घटे? देखिए, जो जवाब पहली नजर में मिलता है ना, वो असल में पूरी कहानी नहीं है। अच्छा, इससे पहले कि हम आंकड़ों में और गहरे जाएं, ये जानना जरूरी है कि ये सारी जानकारी आ कहां से रही है। ये सरकार की अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट है, मतलब हम असली फैक्ट चेक्ड आंकड़ों की बात कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ओवरऑल नंबर्स को, और यहाँ एक काफी सरप्राइजिंग ट्रेंड देखने को मिलता है। 2022 में भारत में 58 लाख से भी ज्यादा कॉग्निजेबल क्राइम रजिस्टर हुए। सोचिए, ये कितना बड़ा नंबर है। इसका मतलब है हर मिनट 11 से ज्यादा क्राइम रिपोर्ट हो रहे थे। पर जैसा हम देखेंगे, ये तो बस शुरुआत है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले 2 सालों के मुकाबले रजिस्टर्ड केसेस की संख्या में असल में 4.5% की कमी आई है। तो पहली नज़र में तो ये अच्छी खबर लगती है ना? पर जरा रुकिए। अब इससे पहले कि हम किसी नतीजे पर पहुंचे, ये समझना बहुत जरूरी है कि इन आंकड़ों का असल मतलब क्या है। रिपोर्ट खुद हमें कुछ बहुत जरूरी बातें बताती है। ये देखिए, ये सीधा रिपोर्ट से ही लिया गया है। इसमें साफ साफ लिखा है कि अपराध में वृद्धि और पुलिस द्वारा अपराध के पंजीकरण में वृद्धि, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। मतलब ज्यादा केस रजिस्टर होने का ये मतलब नहीं कि ज्यादा क्राइम हो रहा है। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। तो इन नंबर्स को सही से समझने के लिए कुछ बातें दिमाग में रखनी होंगी। पहली बात, EFIR जैसी नई सुविधाओं से लोगों के लिए रिपोर्ट करना आसान हो गया है, तो जाहिर है नंबर बढ़ सकते हैं। दूसरी, सिर्फ आंकड़ों के आधार पर किसी शहर को सबसे अनसेफ कह देना ये ठीक नहीं है। तीसरी बात, कई बार ज्यादा केस रजिस्टर होने का मतलब ये भी होता है कि पुलिस अपना काम ज्यादा अच्छे से कर रही है, न कि कम। और हाँ, आखिर में ये भी याद रखना होगा कि इस टोटल नंबर में एक छोटी मोटी चोरी और एक बहुत ही संगीन जुर्म दोनों को बराबर गिना जाता है। और यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जब हम इन ओवरऑल नंबर से हटकर समाज के सबसे वल्नरेबल, सबसे कमजोर तबकों पर ध्यान देते हैं, तो एक बिल्कुल अलग, और सच कहूं तो एक परेशान करने वाली तस्वीर सामने आती है। यही इस पूरे एनालिसिस का सेंट्रल कॉन्ट्रडिक्शन है। भले ही कुल मिलाकर क्राइम रजिस्ट्रेशन कम हुआ हो, लेकिन कुछ खास ग्रुप्स के लिए हालात असल में और खराब हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों से। 2022 में बच्चों के खिलाफ 1,62,000 से भी ज्यादा केस दर्ज हुए। ये 2021 के मुकाबले 8.7% ज्यादा है। ये कोई छोटा मोटा उछाल नहीं है, ये एक बहुत सीरियस जंप है। और जब हम देखते हैं कि ये किस तरह के अपराध हैं, तो चिंता और बढ़ जाती है। लगभग आधे मामले तो किडनैपिंग और अबडक्शन के हैं, और करीब 40% मामले पॉक्सो एक्ट के तहत हैं, जो सेक्सुअल ऑफेंसेस से जुड़े हैं। अब बात करते हैं समाज के एक और वल्नरेबल सेक्शन की, हमारे सीनियर सिटीजन्स की। 60 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों के खिलाफ जो अपराध हैं, उनमें भी 9.3% की बढ़ोतरी देखी गई। कुल मामले बढ़कर 28,545 हो गए। इसके बाद रिपोर्ट शेड्यूल्ड कास्ट के खिलाफ दर्ज हुए अपराधों के जो आंकड़े दिखाती है, वो भी काफी चिंताजनक हैं। यहां पर ये जो बढ़ोतरी है, ये और भी ज्यादा है। शेड्यूल्ड कास्ट के खिलाफ मामलों में 13.1% का तेज उछाल आया और कुल 57,582 मामले दर्ज हुए। और आखिर में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के खिलाफ अपराध के आंकड़े। इस कैटेगरी में हमें सबसे ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज देखने को मिला। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के खिलाफ दर्ज मामलों में 14.3% की बढ़ोतरी हुई और कुल 10,064 मामले सामने आए। चलिए अब जरा शहरों की तरफ देखते हैं। भारत के 19 सबसे बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में क्या हो रहा है। शहरों के आंकड़ों में एक बात जो बिल्कुल साफ नजर आती है, वो शेड्यूल्ड कास्ट के खिलाफ होने वाले अपराधों से जुड़ी है। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। सिर्फ एक साल में 2021 से 2022 तक बड़े शहरों में शेड्यूल कास्ट के खिलाफ दर्ज अपराधों में 33.3% का जबरदस्त इजाफा हुआ। ये नेशनल एवरेज से कहीं कहीं ज्यादा है। तो इन सब आंकड़ों को जब हम एक साथ रखते हैं, तो हमें क्या पता चलता है? तस्वीर, जैसा कि हमने शुरू में कहा था, बिल्कुल भी सीधी नहीं है।
तो हम इस एक बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। अगर देश में ओवरऑल क्राइम रजिस्ट्रेशन कम हो रहा है, तो फिर ऐसा क्यों है कि समाज के सबसे कमज़ोर लोग, बच्चे, बुजुर्ग, शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्स पहले से कहीं ज़्यादा क्राइम रिपोर्ट कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ बेहतर रिपोर्टिंग और बढ़ती जागरूकता का नतीजा है, या फिर ये उनकी बढ़ती हुई असुरक्षा का एक खतरनाक संकेत है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इन आंकड़ों से कहीं ज़्यादा गहरा है और हम सबको इस पर सोचना चाहिए।